अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ। लॉ की क्लासिफिकेशन कैसे हुई। इस लॉ को सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है टू मेन टाइप्स में, इसके डिवाइन लॉ और मैनमेड लॉ। देन मैनमेड लॉ को मज़ीद डिस्ट्रीब्यूट किया इंटरनेशनल लॉ और फिर नेशनल लॉ में। इंटरनेशनल लॉ के आगे मज़ीद डिस्ट्रीब्यूशन डिवीजन है पब्लिक लॉ एंड प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ, और नेशनल लॉ की तीन है: पब्लिक नेशनल लॉ, प्राइवेट नेशनल लॉ एंड प्रोसीजरल नेशनल लॉ। इनके आगे एग्जांपल्स हैं जिनको डिटेल से डिस्कस किया गया है। सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ के इंट्रोडक्शन है। इसके क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ जो इसके क्लासिफाइड करने का मकसद ये था कि जो लॉ है ना वो काफ़ी स्कैटर्ड फॉर्म में था। ठीक है, जब ज्यूरिस्ट को लगा कि अब इसको स्टूडेंट ऑफ लॉ के लिए सीखना पढ़ना मुश्किल हो गया, तो इन्होंने जो एक तरह के कवानीन को जो है वो कैटेगरीज फील्ड में जो है फील्ड में कैटेगरीज करना शुरू कर दिया। मिसाल के तौर पर अगर कोई शादी के मुताबिक रूल एंड रेगुलेशन है तो उसकी अलहदा कैटेगरीज बना दी, और इसी तरह क्रिमिनल्स या प्रॉपर्टी की जो हैं क्रिमिनल्स को वो अलहदा से उसकी कैटेगरी बना दी, और जो प्रॉपर्टी का है उसको अलहदा से बना दिया। तो इसी को बनाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि स्टूडेंट ऑफ लॉ के जो हैं वो इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएँ, सीख पाएँ, इसको लर्न कर पाएँ। ठीक है, सबसे पहले इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया डिवाइन लॉ में और मैनमेड लॉ में। डिवाइन लॉ, एनी लॉ विच इज़ नॉट मेड बाय मैन, वो लॉ जो कि किसी इंसान या पर्सन से ना बना हो उसे कहते हैं डिवाइन लॉ, और वो चेंजेबल नहीं है, मतलब उससे कोई भी चेंज नहीं करता। जैसे अल्लाह अलमाइटी ने जो कानून हमारे लिए बनाया, होली कुरान इज़ अ गुड एग्जांपल। जो कुरान में जो कानून और कवानीन हमें इस्लाम ने बताए हैं उसको हम चेंज नहीं कर सकते। और जबकि नीचे मैन मेड लॉ, अ लॉ विच इज़ मेड बाय अ पर्सन, अ डिपार्टमेंट और अदर ऑथराइज्ड पर्सन। इसमें यह है कि जो एक डिपार्टमेंट या ऑथराइज्ड पर्सन ने इसको बनाया है उस कानून को कहते हैं जी मैनमेड लॉ, जो कि चेंज हो सकता है सरकमस्टांसिस और बाय द वेरिएशन ऑफ टाइम। यानी इसका सम टाइम कोई ऐसा टाइम आ जाता है कि जिसमें कानून को चेंज करना पड़ता है, कुछ ऐसा इशू डेवलप हो जाता है तो उसे हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन डिवाइन लॉ में ऐसा नहीं है। इसके मैन मेड लॉ के मजीद आगे टू टाइप्स हैं: इंटरनेशनल लॉ और नेशनल लॉ। सबसे पहले इसकी इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ लॉ। ये एक्चुअली वो लॉ है जो किसी दो या दो से ज़्यादा स्टेट के ताल्लुकात को डील करती है, उसे कहते हैं इंटरनेशनल लॉ। नीचे इसके टू टाइप्स हैं। मिसाल के तौर पे सी पैक, ये किस दो स्टेट के दरमियान का ये जो एग्रीमेंट था। नीचे इसके टू टाइप्स हैं: पब्लिक इंटरनेशनल लॉ और प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ उसे कहते हैं जो कि किसी स्टेट टू स्टेट जो है ना वो डील करे। ठीक है, उसके रिलेशन को जो है वो कहते हैं स्टेट पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। उसके बाद है प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। इट गवर्न्स एंड रेगुलेट द रिलेशन ऑफ सिटीजन विद वन टू एन अदर। ये वो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ है कि जिसमें दो इंडिविजुअल और दो डिफरेंट स्टेट इन्वॉल्व होते हैं। मतलब कि यहाँ जैसे हम पाकिस्तान को लगा लें, एक पाकिस्तान का बंदा और एक इंडिया का बंदा है, वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं यूएसए में जाकर किसी बिजनेस के ऊपर। ठीक है, तो उसको जब डील करेगी उसमें अगर कोई इशू बन जाए तो उसके लिए प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ होगा। ठीक है, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे से देखेगा। नीचे उसकी नेशनल लॉ है। नेशनल लॉ इज द लॉ दैट विच फॉर द स्पेसिफिक एंड पार्टिकुलर सिटी और कंट्री, जिसमें एक स्टेट का एक सिटी के साथ कोई रिलेशन स्पेसिफिक एंड पार्टिकुलर जो है उसका रिलेशन हो, उस चीज़ को डील करे, और ये स्टेट के अंदर रहकर इसको अप्लाइड किया जाता है नेशनल लॉ को। इसके आगे है पब्लिक नेशनल लॉ, जो कि इसकी मज़ीद तीन टाइप्स हैं, उनको बारी बारी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पब्लिक नेशनल लॉ। पब्लिक नेशनल लॉ ये है कि जिसमें एक साइड पे स्टेट और दूसरी साइड पे स्टेट का कोई इंडिविजुअल को डील करे, जैसे कि नेशनल लॉ में पड़ा है, उसे कहते हैं पब्लिक नेशनल लॉ। ठीक है, इसके नीचे जो है वो मज़ीद इसकी एग्जांपल्स हैं, टाइप नहीं है वैसे एग्जांपल है, टाइप भी इसको मैंने कंसिडर किया है ये एग्जांपल: कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एडमिनिस्ट्रेशन लॉ, क्रिमिनल लॉ, लेबर लॉ। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कहते हैं। ये बेसिकली एक सुप्रीम डॉक्यूमेंट होती है जिसमें स्टेट के ऑर्गन्स और उसके वर्किंग के बारे में बताया जाता है। यानी कि अगर जैसे कि इसकी मिसाल के तौर पर है A2 जो है 28 फंडामेंटल राइट्स, इसकी एक बेस्ट एग्जांपल है।
नीचे इसके एडमिनिस्ट्रेशन लॉ का बताया हुआ ये जो डील करती हैं वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से जो गवर्नमेंट ऑफिशियल के ऊपर जो ड्यूटी इम्पोज किए गई हैं वो अपनी ड्यूटीज़ को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। अगर तो वो अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं करे तो उनके ऊपर जो कानून लागू होगा वो होगा एडमिनिस्ट्रेशन का। मिसाल के तौर पर जो कि हमारी करप्शन है, अगर पुलिस काम अपने अच्छे तरीके से उसको परफॉर्म कर रही है, कहीं करप्ट तो नहीं है, उसमें कोई करप्शंस के जो है वो लोग मौजूद तो नहीं है जो करप्ट कर रहे हैं, और अगर वो पाए गए ऐसे लोग तो उनके ऊपर एक लॉ क्रिएट होगा, एक कानून, और इनके खिलाफ एक केस होगा। उस पर जो लॉ लागू होगा वो होगा एडमिनिस्ट्रेशन लॉ। उसके बाद क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ जो है वो रिलेट करती है क्राइम से, जो कि अगर कोई फ़र्ज़ कर ले क्राइम करे तो उसके खिलाफ जो है वो अगेंस्ट उसके केस किया जाएगा, और जो कंप्लेनेंट होगा वो आप नहीं होंगे, यानी कि कोई इंडिविजुअल नहीं होगा, वो स्टेट आ जाएगी वहाँ पे। वो स्टेट उस चीज़ को हैंडल करेगी, यानी कि अगर आपसे आपका कोई बंदा मर जाता है, कोई मार देता है उसे, तो आप उसकी जगह केस नहीं करेंगे जाके कोर्ट में, बल्कि वो स्टेट खुद करेगी, स्टेट के अंडर आ जाएगा, और उनका जो गवर्नमेंट जो सॉरी एडवोकेट होगा, वो लॉयर होगा, वो भी गवर्नमेंट होगा। ठीक है। उसके बाद नीचे इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है पीपीसी, पाकिस्तान पिनल कोड। ठीक है। उसके बाद है लेबर लॉ। लेबर लॉ जो है वो बिल्कुल एक क्रिमिनल से जो है वो डिफरेंट है। इसमें ये है कि इसके बारे में बताया जाता है कि जो लेबर्स के राइट हैं और उनकी जो यूनियन के मामलात हैं वो स्टेट के जिम्मेदारी है। इसके लिए कुछ एक्ट है, सर्विसेज एक्ट है, फैक्ट्री एक्ट है, वर्कमैन एक्ट है, ये इसकी मिसालें हैं। प्राइवेट नेशनल लॉ मींस सिविल लॉ क्रिएट रिलेशन बिटवीन इंडिविजुअल्स। जो प्राइवेट नेशनल लॉ, इसमें दोनों साइड पे जो पार्टीज होती हैं वो इंडिविजुअल्स पार्टीज होती हैं, इसमें स्टेट इन्वॉल्व नहीं होती, लेकिन कानून जो है वो स्टेट का ही होगा। कानून अपना स्टेट अपना कानून बताती है, तो लेकिन वो खुद इन्वॉल्व नहीं होती। इसके आगे मज़ीद एग्जांपल्स हैं कॉन्ट्रैक्ट लॉ, फैमिली लॉ, टोर्ट लॉ, प्रॉपर्टी लॉ। कॉन्ट्रैक्ट लॉ ये है कि एक पर्सन जो जिसका आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट है और वो उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफ़िल नहीं करता और आप चाहते हैं कि वो उसको फुलफ़िल करे, चाहे आपको फोर्सफुली करवाना चाहते हो, तो आपके पास कानून है और स्पेसिफिक रिलीफ है जिसमें लिखा हुआ है एक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जिस तरह वादा किया गया उसको उसी तरह पूरा करना होगा। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कुछ प्रिंसिपल हैं, अगर ऐसा नहीं होता तो पार्टी के पास रेमेडी होती है कि आप किसी तरह आपको कंपलसेट करवाएंगे। जो अग्रीव्ड पार्टी है, तो कॉन्ट्रैक्ट में दोनों तरफ प्राइवेट पार्टीज है, अगर कोई वायलेट करेगा तो दूसरे के पास दूसरा इसके अगेंस्ट सिविल सूट करता है। इसी तरह इसके पास रेमेडी को किया जाता है, रेमेडाई किया जाता है। उसके बाद है फैमिली लॉ। फैमिली लॉ जो है इसमें ये भी एक प्राइवेट इंडिविजुअल्स होते हैं इसमें। इसके जो है वो बहुत सारी मिसालें हैं इसमें, जो फैमिली के अपने घराने पर्सनल इश्यूज होते हैं, जैसे डाइवोर्स, खुला वगैरह लेना। इसमें और भी इसके एक्ट हैं, मुस्लिम फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 का, और जो है वो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट 1979 का। उसके नीचे है टोर्ट। टोर्ट दिस इज़ अ सिविल रॉन्ग। ये क्रिमिनल से मुख्तलिफ होता है। इसमें जो है आपका नुकसान भी, इसमें भी नुकसान होता है, लेकिन उस नुकसान की कंपनसेशन होती है, आपको सज़ा नहीं दी जाती। पाकिस्तान में ये डेवलप नहीं है इतना, लेकिन यूरोपियंस कंट्री में ये काफ़ी हद तक डेवलप्ड है, और पाकिस्तान में भी आहिस्ता आहिस्ता ये ग्रूम हो रही है। जैसे मिसाल के तौर पर कंज्यूमर लॉज और कंज्यूमर एक्ट 2005 का, जिस तरह एक होटल में अगर आप जाते हैं तो उन्होंने आपको सर्विस अच्छी प्रोवाइड नहीं की, लेकिन उसके बारे में काफ़ी लिखा होता है कि हमारी सर्विस काफ़ी अच्छी है, लेकिन उस तरह वो प्रोवाइड नहीं करते जिस तरह उन्होंने कहा हुआ है, तो आप उसके खिलाफ जो है सिविल केस कर सकते हैं। इसी तरह ट्रेसपास, डिफॉर्मेशन इसकी एग्जांपल्स हैं। इसी तरह के प्रॉपर्टी लॉ है। प्रॉपर्टी लॉ ये तो रूल ऑफ प्रॉपर्टी का है, ज़ाहिर है प्रॉपर्टी के रेलिवेंट है। जो कि आप एग्रीमेंट करते हैं, इंडिविजुअल्स पर्सन होते हैं, इसमें एक्सचेंज करते हैं या सेल करने का कोई मामला है, उसमें कोई इशू हो जाए तो प्रॉपर्टी लॉ उसको डील करेगा। प्रोसीजर लॉ इसकी जो नेक्स्ट लास्ट टाइप है उसकी म्यूनसिपल या फिर नेशनल लॉ की। द रूल्स एंड प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग लीगल एक्शन आर इंक्लूड इन प्रोसीजर लॉ।
जो प्रोसेस है, लीगल एक्शन है, वो इंक्लूड है प्रोसीजर लॉ में। इसके आगे मज़ीद 2 एग्जांपल्स हैं, टाइप्स हैं, सिविल प्रोसीजर लॉ एंड क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ। Civil procedure law means rules adjudicating of civil cases. In civil procedure law CPC इसका जो बेस्ट एग्जांपल है, और क्रिमिनल रूल्स जो है वो क्रिमिनल केसेस में एडजुडिकेट करती है। ठीक है, इसकी मिसाल है सीपीसी, इसमें यूज्ड होती है, जो कि मोस्ट फेमस है।